अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरा नाम टीचर मोहम्मद शादमान है। कल हमने डिस्कस किया था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिसेलुलर वर्ड है जो कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स पे। यूनी मीन्स सिंगल को कहा जाता है एंड सेलुलर सेल से निकला है। सेल लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है, स्लेमर। स्लेमर किसको कहा जाता है? स्लेमर कैद खाने को कहा जाता है, कैद को या जेल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की जो बनावट है, जो सेल की स्टेट है वो एक जेल जैसी है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है। क्योंकि वो सेल की जो आउटरनल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी स्टेट होती है, वो क्लोजली होती है, क्लोजली बाउंडेड होता है। उसमें कोई भी चीज़ नहीं अंदर दाखिल हो सकती है, ना ही अंदर से बाहर आ सकती है। तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये सेल है, यानी कि जेल स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? यानी कि वो सेल से जो कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल पे उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल सेल होंगे लेकिन उसमें सारी एक्टिविटीज़ लाइफ जैसी पाई जाएगी, यानी कि जैसे कि लाइफ में पाया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मोशन वाला अमल भी होता है। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन जो लाइफ में पाए जाएंगे वही सिंगल सेल पे पाए जाएंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एग्जांपल? बैक्टीरिया है, एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, कॉमन एग्जांपल है किसके? यूनिसेलुलर के। तो स्टूडेंट उसके बाद आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल वर्ड कंसिस्ट है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कंसिस्ट टू वर्ड्स पे। कॉलोनियल किसको कहा जाता है? कॉलोनियल मीन्स फैमिली को कहा जाता है, ग्रुप को कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजेशन को आप कहेंगे, तंजीम कहेंगे, यानी कि आप सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पे कंसिस्ट हुए यूनिसेलुलर है, आप उसको आपस में ले ले, उसको कॉम्बिनेशन करके या उसकी फैमिली बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। वो सेल से की एक शर्त होगी, वो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हैं, तब उसको हम कहेंगे ये कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप 1000 बैक्टीरिया आपस में मिलाकर रख लें, एक उसकी कॉलोनियल बना ले, एक उसकी फैमिली बना ले, तो बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया अपना काम करेगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया डाइजेशन कर रहा हो तो उसको डाइजेशन करने के लिए दूसरे की सहारा लेना चाहिए। तो ये बातें कॉलोनियल की नहीं बनेगी। कॉलोनियल का मतलब ये है कि एक फैमिली बनाएंगे और हर एक के सेल अपना आप पे खुद गर्ज होगा, यानी कि अपना फंक्शन खुद ही करेगा, यानी कि सारा का सारा फंक्शन जो कि लाइफ में पाई जाती है वो खुद ही खुद करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट डिपेंड, दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि वो सेल से यूनिसेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर को हम नहीं कह सकते हैं कॉलोनियल। यूनिसेलुलर हो गए, यूनिसेलुलर बहुत सारे एक दूसरे से जोड़ ले, वो लिविंग टुगेदर एंड फॉर्म से कॉलोनियल, लिविंग एक दूसरे के साथ रहेंगे और कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे? कॉलोनियल स्ट्रक्चर बनाए, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो उसमें एग्जांपल कौन सा है? वाल वाक से, ग्रीन अल्जाई का एग्जांपल से, आप बैक्टीरिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एमोबा का भी, पैरामेशियम का भी। क्योंकि आप एमोबा को एक साथ जोड़ा ले सेल को और एक उसकी कॉलोनियल बना लो, उसकी फैमिली बना लो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर का वर्ड कंसिस्ट टू वर्ड्स। मल्टी मीन से मोर देन वन, यहाँ आप इसको कह सकते हैं मल्टी मीन से पिल्यूलर भी कह सकते हैं, यानी कि पिल्यूलर सेल से, यानी कि एक से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर देन वन, यानी कि सेलुलर सेल से निकला हुआ है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब हुआ? यानी कि जो वो सेल से जो कंसिस्ट हुआ, वो ऑर्गेनिज्म से जो कंसिस्ट हुआ मोर देन वन सेल्स में, सो उसको हम क्या कह सकते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें जो एग्जांपल्स है वो फ्रॉग का है, मास्टर प्लांटर का है, एनिमल का है। यानी कि जो एनिमल है वो एक से ज़्यादा सेल से कंसिस्ट हुए, जैसे कि जो इंसान की बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर मल्टी सेलुलर बनाता है। मल्टी सेलुलर, हम इंसान मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए, तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने जा रहा है, इससे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद है। और इंशाल्लाह हम इनके 3 4 एग्जाम्पल से उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको लेक्चर, आज का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको लाइक करें और उसको शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको देखें और उसमें से नॉलेज गेन करें।